अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत इमरान की बीवी हुस्ना रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों बाद अल्लाह ताला ने उनकी औलाद से एक और शख्स पैदा किया। उनका नाम भी इमरान था। ये इमरान बड़ा नेक आदमी था और उसकी बीवी इंतहाई नेक और बुलंद मुकाम की हामिल खातून थीं। उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अपनी तफसीर में जिक्र करते हैं, एक दिन हज़रत इमरान की बीवी जिनका नाम हुस्ना था, उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपने बच्चे को खुराक दे रही है। हज़रत हुस्ना के दिल में माँ की ममता का वलवला उठा। चुनाचे उन्होंने उसी वक्त अल्लाह के हजूर औलाद के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह मुझे औलाद दे। दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की और वो उम्मीद से हो गई। इस पर उन्होंने अल्लाह के यहाँ नजर मानी कि अल्लाह ताला मुझे जो औलाद देगा उसे बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दूंगी, यानी वो बच्चा अल्लाह के नाम पर वक़ीफ होगा और बैतुल मुक़द्दस में इबादत इलाही में मसरूफ रहेगा। बनी इसराइल के यहाँ ये तरीका था कि वो अपने बच्चे की नज़र मानते हुए उन्हें बैतुल मुक़द्दस, जो उस वक्त काबा यहूद का था, वहाँ छोड़ देते थे। वहाँ वो बच्चा रहता, इबादत करता, मस्जिद की खिदमत करता और ज़ायरीन की खिदमत करते इबादत में ज़िंदगी गुजार देता। और जब साहिब इल्म हो जाता तो तौरात लिख लिख कर उसे आगे फैलाता। जनाब इमरान की बीवी हुस्ना ने जो नियत की वो बड़ी नेक थी, लेकिन जब हुस्ना के यहाँ वलादत तो वो बच्चा ना था बल्कि बच्ची थी। उस बच्ची का नाम मरियम रखा गया। हैकल सुलेमानी इन दिनों बहुत सारे छोटे छोटे कमरे यानी हुजरे हुआ करते थे। इन हुजरों में यहूद के उलमा इबादत करते थे। यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए, उस वक्त दुनिया में यहूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हक पर थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद सब महाजिर मंसूख सिवाय इस्लाम के बाद से यहूद अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन बन गए, सिवाय उनके जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत मरियम जब अकल व शऊर की उम्र को पहुँची और मस्जिद और हैकल सुलेमानी में जाने के काबिल हो गई तो सवाल पैदा हुआ कि हैकल में उनका निगरान कौन हो। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इन दिनों अल्लाह के नबी थे और वो भी हैकल सुलेमानी में रहते थे और वह हज़रत मरियम के खालू भी थे। चुनाचा उनकी ख्वाहिश थी कि वही हज़रत मरियम के कुफैल बने। हज़रत मरियम के वालिद इमरान फौत हो गए थे और बीबी मरियम यतीम हो गई थीं। हैकल में जो देगर यहूदी उल्मा और इबादत गुजार थे, उनकी भी ख्वाहिश थी कि वह हज़रत मरियम की सरपरस्ती का एजाज़ हासिल करें। इस पर आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़े की वजह इसलिए थी अल्लाह ताला ने आले इमरान को बनी इसराइल में मुमताज़ मकाम दिया था, इसलिए हर एक की ख्वाहिश थी कि वो कफ़ैल बने। बिलाखिर तय पाया ऐसे सब हजरात जो मरियम की कफ़ालत के दावेदार हैं, वो अपना अपना कलम जिनसे वो तौरात लिखा करते थे किसी बहती नदी में फेंक दें। इनमें से जिस शख्स का कलम नदी के बहाव की तरफ बहने से रुक जाए और अपनी जगह कायम रहे तो वही शख्स मरियम की सरपरस्ती का हकदार होगा। चुनाचा सब ने अपने कलम पानी में फेंक दिए। नदी का पानी जिस तरफ जा रहा था सब कलमे उसी तरफ बह गईं। सिर्फ एक कलम बहने से रुक गया जो अल्लाह के हुक्म से यकीनन रुका होगा। वो कलम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का था। चुनाचा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बीवी मरियम के कुफैल बन गए। अल्लाह ने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को मरियम का कफ़ैल बना दिया। अब इस कफ़ालत के बाद हज़रत मरियम के हुजरा यानी उनके कमरे में, जिसको कुरान ने महराब के नाम से मौसूम किया, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ही दाखिल होते थे। वो जब भी दाखिल होते तो वहाँ अजीब मंजर देखते। सूरह आल इमरान आयत नंबर 37। हज़रत ज़िक्रिया जब भी मरियम की हुजरा में दाखिल होते तो उसके यहाँ खाने पीने की चीज़ें मौजूद पाते। उस पर वो मरियम से पूछते, ए मरियम ये रिज़्क़ कहाँ से मिला? वो कह देती, अल्लाह की जानिब से। हकीकत ये है अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के अता फरमाता है। हज़रत मरियम की वालदा मोहतरमा हुस्ना, उनकी नीयत किस कदर खालिस थी। अल्लाह ने इस नीयत को ऐसा भाग लगाया कि जो बेटी अता फरमाए उसको अल्लाह के ऐसा ख़ास मकाम को इज़्ज़त दी। उनके हुजरे में अल्लाह की तरफ से
हर किस्म के बेमौसम फल भी हर वक्त मौजूद रहते। यह हज़रत मरियम की करामत थी। ये मकाम अता फरमाया कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 42। और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, खुदा ने तुमको बरगज़ीदा किया है और पाक बनाया है और जहाँ की औरतों में मुंतखब किया है। मेरी बहनों भाइयों, गौर करो, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा का मकाम किस कदर बुलंद है कि अल्लाह के फरिश्ते उन्हें ऊंचे मकामात की खबरें सुना रहे हैं। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक बाज़ औरतों के फ़ज़ाइल का तज़किरा तो किया, मगर सिवाय हज़रत मरियम के किसी का नाम नहीं लिया, और मरियम का उससे आला मकाम नज़र आता है। इतनी अजीम खुशखबरी देने के बाद फरिश्तों ने मज़ीद नसीहत की। सूरह आल इमरान आयत नंबर 43 सही बुखारी की हदीस है। मरियम अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रकू करना। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ तक आदमियों की बात है उनमें तो बहुत सारे बाकमाल गुजरे हैं, मगर औरतों में कोई कामिल नहीं हुआ सिवाय मरियम बिनते इमरान और फ़िरौन की बीवी आसिया के। अल्लाह अल्लाह, कैसा आला मकाम दिया। जब हज़रत मरियम पैदा हुई उस वक्त उनकी माँ ने अल्लाह से दुआ की, मैंने इसका नाम मरियम रखा। ए अल्लाह, इसको और इससे आने वाली औलाद को धुतकारे हुए शैतान से तेरी पनाह में देती हूँ। चुनाचा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी पैदाइश के वक्त शैतान उसे छूता है तो वो चिल्लाकर रोने लगता है। सिर्फ मरियम और इसके बेटे ईसा को शैतान ने नहीं छुआ। सुभान अल्लाह।